उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा चर्चा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पार्टी द्वारा आयोजित 15 दिवसीय सेवा पखवाड़े के तहत चौधरी ने सफाई अभियान और रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य के पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आबादी के संतुलन में बिगड़ाव सबके लिए चुनौती है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्तिगत नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में सभी जाति पंथ के लोगों को संवैधानिक अधिकारों के तहत जीवन यापन का हक है। चौधरी ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट चोरी किन लोगों ने की है ये सबको पता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की दोषी पाई गई थी। उन्होंने विस्तार से बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के कारण अवैध घोषित कर दिया था। अदालत ने उनके चुनाव को निरस्त करते हुए सदस्यता समाप्त कर दी थी और 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। 1971 के उस ऐतिहासिक मामले का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव एजेंट यशपाल कपूर और सरकारी अधिकारियों की मदद से चुनावी लाभ लिया था। ये बयान विपक्ष के आरोपों पर सीधा हमला था, जहां चौधरी ने 2014 से पहले बूथ कैप्चरिंग हिंसा और गरीबों को वोट न डलवाने की घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा 2014 के बाद कोई बूथ कैप्चरिंग या हिंसा नहीं हुई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के संदर्भ में चौधरी ने योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में कानून का राज स्थापित हुआ और कोई दंगा विवाद नहीं हुआ। पुरानी सरकारें वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करती थीं, लेकिन हमारी सरकार बिना भेदभाव के अपराधियों पर कार्रवाई करती है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए 3 तलाक विधेयक का उदाहरण दिया। ये बयान मुजफ्फरनगर के राजनीतिक माहौल को गर्म करता रहा है। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौधरी के बयान का स्वागत किया है, जबकि विपक्ष ने इसे भ्रम फैलाने वाला बताया है। सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक कार्य शामिल है। चौधरी का ये दौरा पार्टी को मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले आचार्य भद्राचार्य द्वारा एक निर्णय बयान दिया गया है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है मिनी पाकिस्तान बन चुका है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ा है वो हमारे लिए सबके लिए चुनौती है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। और हिंदुस्तान में सब जाति मत पंथ के लोगों को देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करने का अधिकार है, लेकिन हमारी सरकार संकल्पित है। और आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में 9 वर्षों में जब से योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें आई हैं, उत्तर प्रदेश का देश का जो वातावरण है वो बदला है। आज कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की सरकार के सजगता के कारण कोई दंगा कोई विवाद इस प्रकार का उत्तर प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के जो अपराधी हैं दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पुरानी सरकारों के समय जरूर ये स्थिति आई थी, क्योंकि वो एक वोट बैंक के नाते एक समाज के वर्ग का तुष्टीकरण करते थे और उन्हें अराजकता करने की छूट देते थे। लेकिन हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में विधि सम्मत व्यवस्था के आधार पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2017 के बाद अगर हम बात करें, क्या मिनी पाकिस्तान है पश्चिम उत्तर प्रदेश से रजिस्टर का बयान? मैं इस तरह के किसी भी उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी प्राथमिकता में देश में 140 करोड़ लोग मोदी जी एड्रेस करते हैं और 25 करोड़ लोगों को योगी जी करते हैं। नेपाल में जो हालात बने उसको लेकर विपक्ष के द्वारा बयान आए, उन्होंने कहा कि जो वोट चोरी है उसको लेकर जनता सबको रोक देगी। यहाँ पे ऐसा वोट चोरी किन लोगों ने की है ये सबको पता है, और अगर नहीं पता तो सब लोग जानते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की दोषी पाई गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में रायबरेली लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की दोषी पाई गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके सत्ता का दुरुपयोग करके जीता है, और हाई कोर्ट ने उस चुनाव को निरस्त कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी।
तो वोट चोरी में जो लोग जिन्हें प्रमाणित हो गई, कोर्ट ने भी जिन्हें मान लिया, वो लोग नेगेटिव प्रचार के लिए दोषारोपण कर रहे हैं। देश की जनता सब जानती है कि वोट चोर कौन है। 2014 से पहले ये सब लोग बैठे हैं सीनियर, आप पूछो इनसे किस प्रकार से बूथों पर अराजकता होती थी, किस प्रकार की बूथ कैप्चरिंग होती थी, किस प्रकार से जान माल की हानि होती थी। लोग बूथ कैप्चर करते थे, लेकिन आज पीड़ा उन लोगों को है, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो बूथों में अराजकता करते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे, गुंडागर्दी करते थे, गरीबों को, कमजोरों को वोट नहीं डालने देते थे। 2014 के बाद कोई भी अराजकता बूथों पर नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई बूथों पर हिंसा नहीं हुई और कोई बूथों पर जान माल की हानि नहीं हुई है। आज ये लोग अनावश्यक रूप से समाज में अनिश्चितता पैदा करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। वोट चोर कौन है, बूथों पर हिंसा कौन करते थे, बूथ लूटने का काम कौन करते थे, ये पूरा देश जानता है। तो गोरखपुर में नीट के जो छात्रों की हत्या है उसको लेकर अब राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव भी इसमें सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों के लिए सबको पीड़ा देने वाली हैं, लेकिन सरकार सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान को लिया है इस घटना को, और जो भी दोषी हैं ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी कि नजीर बन सके और इस प्रकार की घटना करने वाले से लोग पहले 100 बार सोचें। अध्यक्ष जी, लास्ट क्वेश्चन। स्वामी रामाचार्य एक बहुत बड़े धर्म गुरु है, उन्होंने कहा है हिंदुओं की जो महिलाएं हैं वे देवी है और जो मुस्लिम महिलाएं उनकी अपने धर्म में बेकदरी होती है। अब सब लोग जानते हैं, अब हमारे यहाँ महिलाओं को किस प्रकार से हिंदू समाज में देवी के रूप में देखा गया, ये सब जानते हैं, और दूसरे समाज में किस प्रकार से लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के उपयोग करते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने समाज के सब वर्गों की बहनों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर समृद्धशाली बनाने के लिए काम किया। और आपने देखा होगा सरकार मुस्लिम बहनों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए 3 तलाक बिल लेकर आई, विधेयक बना, कानून बना। अब इस प्रकार से इस कृत्य करने वाले सभी लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। ठीक है भाई। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।